साथियों नमस्कार, जोहार, आदाब। आशा करते हैं सब अच्छे से होंगे और इस समय बहुत ही बेताब आप लोग होंगे कि जेपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के गवर्नमेंट की ओर से क्या स्टैंड आ रहा है, जो भी स्टैंड उनकी ओर से। लेकिन मेरे पास जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोग के बीच में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे। 4-5 मिनट का वीडियो है, मैं आप लोग को सब चीज़ बताने का प्रयास किया हूँ। और वीडियो में मैंने इस बार उस अपने जो मेरे पास बुकलेट नंबर है, उसी बुकलेट नंबर को मैंने आपके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पेजों को पलट पलट के मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि जेपीएससी ने कहाँ कहाँ गलती करी है, कहाँ कहाँ मिस्टेक करा है, आखिर इतना बड़ा भूल चूक जेएसएससी को से जेपीएससी को से कैसे हो सकता है। झारखंड की सबसे बड़ी ये कमीशन है और जिसके माध्यम से इनको एक अवसर मिलता है कि वो बड़े बड़े अधिकारियों का चयन कर सके, और उतनी बड़ी संस्थान की ओर से इतना बड़ा चूक कैसे हो सकता है। तो मैंने उसी चीज़ को आपके इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें और आप अपना महत्वपूर्ण विचार ज़रूर दें कि आखिर आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के, क्या चाहते हैं और आगे रणनीति क्या बन सकती है, ताकि सारे शिक्षक एकजुट होकर के आपका सपोर्ट करें, साथ दें। गलत तो हुआ है, इतनी बड़ी संस्थान की ओर से इतना बड़ा लापरवाही, ये बहुत ही बवंडर मिस्टेक है, बड़ा मिस्टेक है, इतना बड़ा मिस्टेक कि जिसको हम लोग माफ़ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इतना बड़ा संस्थान आखिर क्यों है, जब इतना बड़ा गलती करेगा। तो मैं इसमें बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पेपर 2 का बी सीरीज़ में 2 बुकलेट आया था और 2 प्रश्न पुस्तिका में, एक प्रश्न पुस्तिका बी सीरीज का और एक प्रश्न पुस्तिका फिर बी सीरीज का, उसमें से एक वाला सही पाया गया लेकिन दूसरा वाला में बहुत मिस्टेक था। 2 आया लेकिन दूसरा वाला में बहुत मिस्टेक था, जिसमें से लगभग 4 क्वेश्चन मिसिंग थे और 16 क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो आप लोग देखिए उस चीज़ को कि कहाँ रिपीट किया गया है, कहाँ मिसिंग है। उसके बाद आप लोग मुझे समझाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर करें, इतना शेयर करें ताकि हर उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके जो जेपीएससी का एग्ज़ाम में बैठा है या फिर जेपीएससी एग्ज़ाम में बैठना चाहता है या फिर जिन्होंने जेपीएससी का फॉर्म भी भरा है, उन तक पहुंचाए ताकि उनको समझ में आएगा कि जेपीएससी की ओर से क्या क्या गलतियां और लापरवाही और त्रुटियां भूल हुई है। और इसे हम केवल मानवीय भूल कह के नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग हमारे इस कैंपेन में सहयोग करें, हमारे इस अभियान में सहायता करें, ताकि हम लोग ढंग से बेहतर तरीके से इसको और भी बेबाक तरीके से इस आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। सभी साथियों का जोहार, जय हिंद। साथियों नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग। देखिए इस समय मेरे पास ये प्रश्न पुस्तिका बी है, बी सीरीज़ का बुकलेट है जो मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और इस बी सीरीज़ के बुकलेट में हम लोग लगातार क्रमवार मतलब कि प्रश्नों को पढ़ेंगे और मैं कुछ प्रश्नों को पढ़ के दिखाऊंगा आप लोग को। पेज थोड़ा पढ़ते हैं और प्रश्नों को पढ़ के दिखाते हैं कि झारखंड के समस्त जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति हो गई। नागपुरी का प्रथम कवि कौन था? 1886 में भीमराव सोलंकी हो गया। फिर नागपुरी में लिखा हुआ पुस्तक नागवंशवली का लेखक कौन है? देखिए सब दिख रहा है आप लोग को। अब देखिए 5 में देखते हैं ना, पेज नंबर 3 में 17वीं शताब्दी हो गया। फिर पंडित, फिर आगे देखिए यहाँ पे फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर और ये 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन इसमें है, पेज नंबर 3 में 8 नंबर का क्वेश्चन है वो है। देखिए पेज नंबर 4 जब हम पलटेंगे तो वहाँ भी मेरा 8 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन मतलब कि वही अलग अलग है लेकिन जो क्वेश्चन का जो ये नंबर है, संख्या है, उसको रिपीट किया गया है। तो बच्चे तो ओया मार्कशीट भरने में गलती करेंगे कि 2-2 8 आ चुका है, 2-2 8 के लिए 2-2 मार्कशीट तो मिला ही नहीं बच्चों को। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, पेज नंबर 7 में आते हैं। ठीक है, ये आप लोग को मैंने दिखाया, पेज नंबर ये 5 है। ठीक है, पेज नंबर 5 का क्वेश्चन आप लोग को पता ही है कि क्या है। अब देखिए ज़्यादा जहाँ पे झोल लगता है वो है पेज नंबर 7। तो हम लोग पेज नंबर 7 को पलटते हैं, पेज नंबर 7 में देखते हैं। मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास करूंगा कि पेज नंबर 7 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आप लोग को कि इसमें अंतिम संख्या जो है प्रश्नों का वो 21 है। ठीक है, पेज नंबर 7 में। तो पहले पेज नंबर 7 आने दीजिए, मैं आप लोग को पलटता हूँ पेज नंबर 7। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सब आए हुए हैं मैंने क्रमवार सब प्रश्नों को लिया है ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरह का पेपर भी है। देखिए पेज नंबर देखिए 7 है, ये 20 है और 21 है। अब 21 के बाद पेज नंबर 7 के बाद पेज नंबर 8 में 22 आना चाहिए। ठीक है ना, पेज नंबर 7 के बाद पेज नंबर 8 में 22 होना चाहिए। लेकिन देखिए पेज नंबर 8 में क्या है, ये 26 क्वेश्चन सीधा आ गया, 26, 27, 28, मतलब कि बीच में 4 क्वेश्चन फिर से यहाँ मिसिंग है। ठीक है, और ये पेज नंबर ये 8 का बात है। तो 7 और 8 मैंने आप लोगों को दिखाया, तो ये कितना बड़ा मिस्टेक यहाँ पे किया है आयोग ने। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से पेजों को पलट के हम आगे जाते हैं और फिर जब देखेंगे एक बाउंडर मिस्टेक फिर हम लोग को मिलेगा वहाँ पे जब पेज नंबर हम लोग 40 घुसेंगे तब। ठीक है, तो इसीलिए पहले आप लोगों से अनुरोध है कि पहले देखिए इस पेज को पूरा देखिए ना। तो ये 37 तक आ गया है, 38 देखिए, अब 39 देखिए। ठीक है, बिल्कुल 39 हो गया, 40 हो गया। 40 के बाद अब पेज नंबर 12 आएगा। ठीक है, 41 के बाद 12 पेज नंबर है ना, जिसमें से
मतलब कि 41, 42, 43 और 44 इसको आप पढ़िएगा, ठीक से ना। 41, 42, 43, 44 में प्रचलित है। उसके बाद झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन है, फिर 2023, 24, 22, 23 फिर कटहर ब्राह्मण, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है, तो उसी को देखिए। फिर अब यहाँ पे हम लोग 46, 47 में पहुँच गए हैं। तो क्या क्या है, निम्न में से सामान्य विवाह हो गया, बेतला राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सब था क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिर पहुँचते किस में है, 50 में पहुँचते हैं, ठीक है। 50 में वो क्वेश्चन जो हम लोगों ने शुरुआत में देखा था, ठीक है ना, वही क्वेश्चन फिर से शुरू हो गया 50 में। देखिए तो ये कितना आश्चर्य कर रहा है, ठीक है ना। ये 50, 51, 52 जहाँ पे नागपुरी हो गया, 1886 हो गया, नागपुरी में लिखा हुआ पुस्तक हो गया, क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से। फिर 2 क्वेश्चन देखिए, 54 में देखिए 17वीं शताब्दी हो गया, 55 में देखिए यहाँ पे रामचीत सिंह हो गया, 56 में देखिए यहाँ पे प्रारंभ में संत कोलंबस, फिर 57 में देखिए यहाँ पे नेतरहाट आवासीय विद्यालय। तो वही क्वेश्चन जो 1 से लेकर 8 तक रिपीट था, वही अब यहाँ पे 50 से 57 तक रिपीट हुआ है। तो इस तरह से मतलब कि बवंडर मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती जेपीएससी की ओर से किया गया है। और ये किस तरह का ऑल झोल है भाई, अब थोड़ा आप लोग देखिएगा। जो मेरे पास जो बुक है, मैंने आपको उसको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो आप लोग को अभी प्रश्न बताया, ठीक है ना, उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर मैंने आप लोग को कुछ बताया था, और मैंने क्यों बताया था आप लोग को पता है कि 42 नंबर में मैंने आप लोग को बताया था कि क्वेश्चन था मुंडा, 43 में था झारखंड के तीसरे राज्यपाल, 44 में था 2023-24 के बजट, और 45 में था कटहर ब्राह्मण, है ना। तो यही वाला देखिए आप लोग को फिर मिलेगा यहाँ पे। फिर 46 में क्या था कि खड़िया था, फिर 47 में क्या था, नृत्य था, 48 में था सामान्यतः विद्रोह था, और 49 में बेतला था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ऊपर में थे। लेकिन देखिए अब जब आप देखिएगा वहाँ पे जैसे आप पेज नंबर 93 में जाइएगा, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 93, पेज नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 93 में तो देखिए वहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा, ठीक है। क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 93 में मुंडा महिलाओं में प्रचलित था, झारखंड में तीसरे राज्यपाल कौन था, फिर 2022-23 के बजट में कौन था, ठीक है। तो वही सब आपको देखने को मिलेगा, और ये स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से फिर से कुछ ना कुछ इस पेपर में तो मतलब कि 16 क्वेश्चन यानी 16 क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, ठीक है ना। 16 क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, प्रथम 8 और द्वितीय 8, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, ठीक है। अब ये हो गया, और फिर 4 क्वेश्चन मिसिंग है, मतलब कुल मिला के 20 के बाद हम बात कर रहे हैं ना। देखिए 93 देखिए मुंडा महिला है, फिर झारखंड में तीसरे राज्यपाल कौन है, 2022-23 है, फिर कटहा ब्राह्मण है, ठीक है। ये फिर देखिए 94, 95 देखिए क्या दिखा रहा है, फिर 97 हम देखिए ना, बिल्कुल देखिए क्या दिखा रहा है कि खड़िया लोक कथा हो गया, फिर निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा सरहुल के समय आयोजित किया जाता है, सामान्यतः विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत क्या है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको वहाँ से मिले। तो ये मैंने आप लोग को दिखाना